Hello friends, welcome to this video. In today's video we are going to learn spoken English structure have to has to। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर हैव टू और हैज़ टू के बारे में सीखेंगे, जिसका हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो ना है या पड़ता है, इस प्रकार से वाक्य के अंत में अनुवाद में आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हैव टू या हैज़ टू या हैव टू सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। उसके बाद हमें सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर रहती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है विद सब्जेक्ट, यानी कि यदि हमारे सब्जेक्ट ही है यानी वह या उसे, जो कि मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग को सूचित करता है। सी यानी वह, जिसका मतलब वह या उसे होता है, जो कि फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग को सूचित करता है। इट यानी यह या इसे। नेम यानी सिंगुलर नाम यानी एक वचन नाम यानी अकेला नाम हो। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको सेंटेंस में हैज़ टू लगाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट आई मीन्स मैं या मुझे, वी मीन्स हम या हमें, दे मीन्स वे या उन्हें, यू मीन्स तुम या तुम्हें या आप या आपको, तथा नाम प्लूरल यानी बहुवचन नाम यानी दो या दो से अधिक नाम हो। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें सेंटेंस में हैव टू लगाना होता है। उसके बाद हमें सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर हैव टू हैज़ टू। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर हैव टू हैज़ टू समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में इस प्रकार से हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे, यह भी आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हमें सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। तो चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते हैं। कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो जैसा हमारे यहाँ पर पहला हिंदी वाक्य है, मुझे पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में ना है आ रहा है। तो इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्यों को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू या हैज़ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखकर बनाएंगे। तो मुझे पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें मुझे के लिए यहाँ पर हम आई लिखेंगे और उसके बाद आई के साथ में हमें हैव टू लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर पढ़ना यानी पढ़ यानी पढ़ना है अर्थात। तो इसके लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड लिखेंगे। तो मुझे पढ़ना है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव टू रीड। तो इस प्रकार से मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव टू रीड। उसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई काम करना पड़ता है। इस प्रकार से सेंस में भी हम सेंटेंस में हैव टू या हैज़ टू लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसे लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही या सी होगा। तो हम यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट ही या सी लगाएंगे। उसके बाद हम हैज़ टू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है अर्थात यहाँ पर राइट लिखेंगे। तो उसे लिखना पड़ता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही और सी हैज़ टू राइट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए आगे अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो अगला हिंदी वाक्य है हमारा, हमें विद्यालय जाना है।
तो इसे यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे। हमें के लिए यहाँ पर हम वी लिखेंगे, वी के साथ में हैव टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर जा यानी जाना है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमें विद्यालय जाना है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वी हैव टू गो टू स्कूल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उन्हें गणित हल करना है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट उन्हें है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में दे लिखेंगे। दे के साथ में हैव टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब यहाँ पर हल करना, इसके लिए हम सॉल्व लिखेंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट मैथ्स। तो उन्हें गणित हल करना है, इसका इंग्लिश हो जाएगा दे हैव टू सॉल्व मैथ्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें आना है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू, तो यू के साथ में हम हैव टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब आना के लिए हम कम लिखेंगे, तो तुम्हें आना है, इसका इंग्लिश हो जाएगा यू हैव टू कम। आगे चलिए अगला नेक्स्ट सेंटेंस यानी अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। राम को जाना है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट राम है, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में हम हैज़ टू लगाएंगे। उसके बाद जाने के लिए हम गो लिखेंगे। तो राम को जाना है, इसका इंग्लिश हो जाएगा राम हैज़ टू गो। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इसी प्रकार के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।